ये भी ना टाव आयो रहने दे रहने दे कुछ करो वापस। CSNL तेल की फैक्ट्री या यूं कहें काजू के छिलके से बने तेल की फैक्ट्री। क्या काजू के छिलके से बना तेल केमिकल से भी ज़्यादा जहरीला हो सकता है? इतना जहरीला जो मवेशियों की मोटी चमड़ी तक जला दे। अगर यह तेल मवेशियों की मोटी चमड़ी जला सकता है तो इंसान का क्या होगा? सोचने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। यमुनानगर के गांव सरावा में सड़क किनारे फैक्ट्री के साथ लगते प्लाट में हजारों लीटर जहरीला केमिकल या तेल फैक्ट्री मालिक द्वारा छोड़ा जा रहा, जो कि जानलेवा है, जिसके संपर्क में आने से दर्जन भर मवेशी झुलस गए और कुछ मवेशियों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं फैक्ट्री मालिक का कहना है कि यह काजू के छिलके से बने तेल की फैक्ट्री है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस केमिकल के संपर्क में आते ही मवेशियों की मोटी चमड़ी तक झुलस सकती है, ऐसे में सड़क किनारे फैले इस जहरीले केमिकल के संपर्क में अगर कोई इंसान आ जाए तो यह केमिकल उसका क्या हाल करेगा? इतना सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मवेशियों की इतनी मोटी चमड़ी जहां इस जहरीले केमिकल से झुलस गई तो आम इंसान का इसके संपर्क में आने पर क्या होगा? वहीं मौके पर पहुंचे फैक्ट्री मालिक का कहना है कि यह CSNL तेल की फैक्ट्री है, यानी कि काजू के छिलके से बने तेल की फैक्ट्री है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर यह केमिकल इतना ही खतरनाक है तो आखिर इसको खुले में छोड़कर क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पोल्यूशन विभाग पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर विभाग के द्वारा जब इस फैक्ट्री को इजाजत दी गई तो इस बात का क्यों नहीं ध्यान रखा गया कि फैक्ट्री से निकलने वाला यह जहरीला केमिकल जान माल के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी कितना नुकसानदायक है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां जहां यह केमिकल है वहां के पेड़ पौधों को इस केमिकल ने पूरी तरह जला दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे पोल्यूशन विभाग की टीम ने फैक्ट्री के दस्तावेज खंगाले और मौके से उस केमिकल का सैंपल भी लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री ने पशुओं के नुकसान की भरपाई करने की बात कही है और साथ ही पोल्यूशन विभाग में दी गई शिकायत वापस लेने के लिए कहा। अब देखना यह होगा कि जांच में सामने क्या निकल कर आता है, या फिर लोगों के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा। क्या पोल्यूशन विभाग बिना शिकायत के भी कोई कार्रवाई करेगी, या फिर धड़ल्ले से इसी तरह की फैक्ट्रियां जो कि लोगों के साथ जिंदगी का खिलवाड़ कर रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी? मैं सुखविंदर सिंह, पंच ग्राम पंचायत सरामा से हूँ। ठीक है, भैंसों के वो अपनी भैंसों को लेकर चुगाने के लिए रोड पे लेके आए हुए थे, जो पम्मवाला के रहने वाले हैं। भैंसे हैं, उनको ये तो पता नहीं भी कहाँ जाना है। उन्होंने इस साइड में घास हरा देखा तो उधर चुगने चली गई। वो जैसे ही उन्होंने घास घूस चुग के, साथ पानी था, पानी में चली गई, पानी पिया, नहाई। जैसे ही भैंसे बाहर आई और रात को जहाँ उनको रखते हैं बाड़े में, मच्छरदानी के अंदर उनको लेके जाया गया। सुबह देखा भैंसों की चमड़ी ऊपर से उतरनी स्टार्ट हो चुकी थी। तुरंत फिर गांव वालों को उन्होंने बुलाया, भी ऐसे ऐसे करके बात होगी हमारे साथ, इसका कोई सोल्यूशन करो। तुरंत ही फिर डॉक्टरों की टीम को बुलाया, सडोरा से डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने ये बोला, डॉक्टर ने भी, ये केमिकल लगो एन को, जिसकी वजह से इनकी चमड़ी और ये आंखों की रोशनी चली गई है। यह तकरीबन 12 से 13 पशु थे, जिसमें 11 बड़ी भैंसें थी और 2-3 छोटे कटरू पशु थे जी, और उनकी भी आंखों में दिक्कत है और चमड़ी सारों के ऊपर से उतरने स्टार्ट हो चुकी है। ये केमिकल वाला पानी है, बहुत गंदा पानी है ये। इसकी स्मेल इतनी गंदी है कि पास खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। इसकी हमने पहले भी कई बार पोल्यूशन डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कोमोक्वार्ट इंडस्ट्री के नाम से फैक्ट्री है, ये पापड़ी रोड के ऊपर लगी हुई है। अभी इसको लगी को 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब तो ये भैंसों के ऊपर बात आई है। आने वाले टाइम में यहाँ पर
लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा जिस हिसाब से ये इनका वेस्टेज बाहर आ रही है। दुधारू पशु का दूध निकाला था कल सुबह, उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखा, वहीं पे इन्होंने भी पीने के लिए, तो उस जैसे ही दूध को उबाल आया वो साथ के साथ फट गया। तो गंदा मटेरियल के अंदर, और वेस्टेज भी इन्होंने टुल्लू पंप की मोटर लगा रखी है, ड्रम में पाइप लगाकर वो वेस्टेज को बाहर खाली प्लाट में गिरते हैं ये। उसके अंदर अभी हमने देखा था ये जो चूहे होते हैं वो भी मरे पड़े हैं, सांप भी मरे पड़े हैं। अब आप देख लो, जब ये सांप कितना जहरीली चीज होती है, जब वो मर गया है तो पशु और आदमी की तो जिंदगी कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही मर जाएगा। खेतों में भी जाएगा, खेतों में जाएगा, जिस फसल में जाएगा उसको फसल को मजदूर भी खाएगा, जिम्मेदार भी खाएगा, और व्यापारी लेके जाएगा, और सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका, वो भी खाएंगे, वो भी बीमार होंगे। हमारे तो प्रशासन से एक ही मांग है, इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। डॉक्टर आए थे जी, सुबह के यहीं थे, वो अभी गए थोड़ी देर पहले। अभी इनका वो हो रहा है, जैसे इलाज कर रहे हो, लेकिन की केमिकल की वजह से ही इतनी दिक्कत है इनको। मतलब दूध निकाला इनका वो भी फट गया है, और कम से 4 पशु तो बिल्कुल आंखों से अंधे हो गए हैं। स्टाफ नहीं आया, कोई नहीं आया, हम पूछने के लिए कोई अभी तक कोई नहीं आया। बहुत खराब है जी इनके, बचने के बिहार की कंडीशन में कोई चांस नहीं है इनके। कोई घास नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, कुछ भी नहीं है जी। बिहार की कंडीशन तो ये है, 20 लाख से ऊपर होंगे। जो मान लो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, और जो केमिकल बाहर कंपनी से आ रहा है उसको रोका जाए, उसको अपनी कंपनी के अंडर कवर करें। मान लो लोगों को परेशान करने वाली बात है, तो एक हादसा हो सकता है, गांव के बंदे के साथ भी हो सकता है, किसी और का पशु भी जा सकता है वहां। क्या होगा जी, ये तो फिर भी सहन करके जी।